बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच्ची हिकायत में आपका इस्तकबाल है। आज की हिकायत आतिश परस्त शमऊन। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक आतिश परस्त शमऊन नामी रहता था। वो एक बार बीमार पड़ गया और मरने के करीब हुआ। हज़रत हसन बसरी को उसकी बीमारी का पता चला तो आप उसके पास पहुँचे। आपने देखा कि आग उसके पास सुलग रही है और वो आग के धुएं में काला पड़ गया है। आपने फरमाया, खुदा से डर और मुसलमान हो जा। सारी उम्र तूने आग और धुएं की परस्तिश की, अब दीन इस्लाम को आजमा, शायद खुदा तुझ पे रहम फरमाए। शमऊन बोला कि दीन इस्लाम की सदाकत यानी सच होने की कोई निशानी दिखाइए। आपने फरमाया कि देख, तूने 70 बरस आग की पूजा की, मैंने एक रोज़ भी इसकी पूजा नहीं की। अब मैं और तुम दोनों इनमें अपना हाथ डालते हैं और फिर देखते हैं कि आग किसको जलाती है और किसको छोड़ती है। चाहिए तो यह कि तू इसका पुजारी है, इसलिए ये तुझे न जलाए, मगर मुझे अपने अल्लाह से उम्मीद है कि आग मुझे हरगिज़ न जलाएगी। अगर तुम मेरे खुदा की कुदरत और इस आग की कमज़ोरी को देखना चाहते हो तो लो, देख लो। ये कहकर आपने अपना हाथ जलती हुई आग में डाल दिया और देर तक उसमें डाले रखा। शमऊन ने देखा कि आपका हाथ बिल्कुल नहीं जला। ये मंजर देखकर शमऊन बेकरार हुआ और खुदा का नूर उसकी पेशानी में चमकने लगा। अर्ज करने लगा कि अब तक पूरे 70 बरस मैंने इस आग की पूजा की है, अब चंद सांस बाकी है, इसमें मैं आपके खुदा की क्या इबादत कर सकता हूँ। हज़रत हसन बसरी ने फरमाया, तू इसकी फ़िक्र न कर, कलिमा पढ़ ले तो मेरा खुदा तुझसे फ़ौरन राज़ी हो जाएगा और पिछले 70 बरस की आग की सारी परिस्थिति माफ़ कर देगा। शमऊन ने कहा कि अगर आप एक इकरारनामा लिख दें कि हक़ ताला मुझे अज़ाब न देगा तो मैं ईमान ले आता हूँ। हज़रत हसन बसरी ने एक इकरारनामा लिख दिया और शमऊन को दे दिया। शमऊन ने वो इकरारनामा लिया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। फिर हज़रत हसन बसरी को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो गुस्ल देने के बाद आप खुद मुझे कब्र में उतारें और ये इकरारनामा मेरे हाथ में रखें ताकि कल क़यामत के दिन मैं ये दिखाकर अज़ाब से बच जाऊं। फिर शमऊन ने कलिमा शहादत पढ़ा और मर गया। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी वसीयत के मुताबिक किया। बहुत से लोगों ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी। उस रात हज़रत हसन सो न सके और सारी रात नमाज पढ़ते रहे। अपने दिल में कहते रहे कि मैंने ये क्या किया, मैं तो खुद अपनी इजाज़त पर कुदरत नहीं रखता कि खुदा की मिल्क पर कैसे मोहर लगा दी और इकरारनामा लिख दिया। इसी ख्याल में सो गए तो शमऊन को देखा कि ताज सिर पर रखे और नूरानी लिबास पहने बहिश्त के बागों में टहल रहा है। हज़रत हसन ने दरियाफ्त किया कि ए शमऊन, क्या हाल है? उसने कहा कि आप क्या पूछते हैं? हक़ ताला ने मुझ पर बड़ा फजल फरमाया है, एक बहुत बड़े महल में उतारा है और अपना दीदार भी अता फरमाया है। जो मेहरबानी मुझ पर फरमाई है मुझ में ताकत नहीं कि बयान कर सकूं। ए हसन, अब आपके ज़िम्मे कुछ बोझ न रहा, आपका इकरारनामा बड़े काम आया। अब ये लीजिए अपना इकरारनामा। ये कहकर उसने वो इकरारनामा हसन बसरी को दे दी। हज़रत हसन बसरी जब बेदार हुए तो वो इकरारनामा उनके हाथ में था। सबक: अल्लाह वाले जब किसी बदकार, गुनाहगार और काफिर की तरफ भी तवज्जो फरमा लें तो उसका बेड़ा पार हो जाता है
وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے جب کسی کا عہد و اقرار کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنے ولی کے عہد و اقرار کو سچا کر دیتا ہے۔ جو بات ان کے منہ سے نکل جائے وہ پوری کر دیتا ہے۔ پھر جو ان ولیوں اور نبیوں کے بھی آقا، مولا اور سردار ہیں، یعنی حضور سید الانبیاء احمد مرتضیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں جنت کے مالک و مختار نہ ہوں گے؟ ان کی شان کیوں نہ ہوگی؟ وہ جسے چاہے جنت میں داخل کر دے اور جسے چاہیں جنت سے نکال دیں۔